नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में चुनावी रंग अपनी रंगत पकड़ रहा है। गर्मियों जो चुनाव का माहौल है उसमें बढ़ रही है। हम मौजूद हैं सापरा विधानसभा के धवली गांव में। तो यहाँ पर लोगों का क्या रुझान है, कौन जीत रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या संभावनाएं नज़र आ रही हैं, तो लोगों से जानते हैं उनका रुख क्या है। तो हमारे साथ मौजूद हैं। नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम नरसिंह लाल सैनी है। मैं ग्राम पंचायत धवली का रहने वाला हूँ और ढाणी का नाम परशुरामपुरा है। वार्ड नंबर 9 में रहता हूँ। तो अभी जो चुनाव चल रहा है ये त्रिकोणीय मुकाबला बता रहे हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं, कौन जीत रहा है? देखिए सर, मैं ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ, लेकिन त्रिकोणीय श्रृंखला के हिसाब से पिछली बार भी हमारे आलोक जी बेनीवाल ने थे और अब की बार भी हम उन्हीं के साथ हैं। उन्होंने जी तोड़ के मेहनत की है और इन ग्रामवासियों के लिए जो चीज़ें वो चीज़ें दी हैं जो हमको 20 साल में नहीं मिली और न आगे मिलती अगर वो नहीं होते तो। लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और विकास के मामले में तो ऐसा है कि जो 20 साल में नहीं हुआ वो अब की बार 3 साल में करके दिखाया उन्होंने। तो हमारा तो यही है, जनता से भी अपील करता हूं और मैं खुद भी उनके साथ हूं और जोर शोर से मेहनत करेंगे और उन्हीं को हमारा वोट जाएगा, आलोक जी बेनीवाल। तो इसके पीछे जैसे आपके एरिया में और आपके आसपास के जो माहौल है वो किस तरह से देख रहे हैं आप? यहाँ पे सर आप कहीं भी चले जाओ, ये जो भी दुकानें हैं वो चुनाव चर्चाओं के लिए हैं, उन पे आप कहीं भी जाके पूछ लो, यहाँ तो आलोक जी बेनीवाल हैं, दूसरा यहाँ पे कोई नाम ही नहीं है सर। तो यहाँ पर आप क्या कुछ खास कार्य उन्होंने करवाए हैं? यहाँ पे सर जो सबसे बड़ा तो CHC यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल था, CHC उसको बनवाया उन्होंने। यहाँ पे एक हमारे शमशान जो भूमि है उसमें रोड बनवाई उन्होंने 35 लाख की। इधर आमलोदा ग्राम पड़ता है, ये हमारे धवली में ही पड़ता है सर, वहाँ पे भी शमशान तक उन्होंने 35 लाख की वहाँ भी रोड बनवाई। जो उन्होंने उनके पास जो भी था उन्होंने सब कुछ दिया हमारे को। और रही बात यहाँ काम करवाने की, तो जनता का भी सर ये सहयोग होना चाहिए कि काम करवाया जाए तो उनसे मिलना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, जो भी कोई समस्या हो उनको बोलनी चाहिए। उनको बैठे बैठे को तो ये पता होता नहीं है सर कि गाँव में क्या है, तो हम वहाँ जाएंगे, उनसे बात करेंगे तो सब कुछ मिलता है सर। तो जो बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, दोनों यादव कम्युनिटी से हैं, उनका क्या सीन बन रहा है इस क्षेत्र में और ओवरऑल पूरे सापरा विधानसभा में? सर अब सापरा विधानसभा में तो मैं इतना घूमता नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ वहाँ तक उनका आलोक जी से कम है और हमारे तो इधर आलोक जी का ही है सर। तो यहाँ से आपके आलोक जी लीड लेंगे? बिल्कुल सर। जो पिछली बार भी वो भारी बहुमत से यहाँ से जीत के गए थे और हमारे बीच में रहे थे, और अब की बार भी हम तो ये कहते हैं कि जनता से भी मेरा यही आग्रह है कि आलोक जी बेनीवाल के साथ रहें और उनको जिताएं। तो उनको वोट देने के पीछे जो है उनका विकास का मुद्दा है या कुछ और भी है? पहली बात तो सर उनका विकास का मुद्दा और जनता के बीच में सक्रिय रहते हैं वो। दूसरी बात जो हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत हैं, उनकी कुर्सी बचाने में भी इनका अहम योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। और गहलोत जी बैठे हैं हमारे जनता के बीच में, जो गरीब सहायता में जो भी है उनके पास वो सब कुछ देते हैं सर। किसानों को बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हमारे खाने का राशन दे रहे हैं, ये अभी किट चालू किया वो दे रहे हैं, और ये 7 गारंटी योजनाएं जो जनता लाभ ले रही है। गरीब से गरीब आदमी जो इलाज नहीं करवा सकता, हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं सकता, उनका इलाज हो रहा है। और सर आगे भी जो ये गृहलक्ष्मी योजना आ रही है तो औरतों के हित के अंदर ये भी बढ़िया काम है। और हमारी तो यही है कि उधर तो गहलोत जी और यहाँ हमारे आलोक जी। तो आप उसको भी जोड़कर देख रहे हैं कि आलोक जी ने उनकी सरकार बचाई है, इस वजह से भी आप आलोक जी ने गहलोत जी की सरकार बचाई है, ये गहलोत जी खुद कह रहे हैं सर, मैं नहीं कह रहा, ये जनता नहीं कह रही, ये गहलोत जी खुद बोल रहे हैं कि मेरी कुर्सी को बचाने में आलोक जी बेनीवाल का सबसे पूरा योगदान है। तो सर ये जनता के हित में गहलोत जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, इधर हमारे आलोक जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं सर। और जो 5 साल से सक्रिय जनता में रहता है तो उसको आगे सर परेशानियां नहीं आती है, सब समस्या उनके सामने रहती हैं। और हमारे तो इधर आलोक जी पास में रहते हैं सर, हर आदमी के बुलाने पर तुरंत आ जाते हैं सर। तो हमको उनसे कोई वो नहीं है, हम तो उन्हीं के साथ है, उन्हीं के साथ रहेंगे। तो जैसे अशोक गहलोत ने पहले भी कुछ रिलीफ दी है, बिजली के बिलों में रिलीफ दी है, और स्वास्थ्य योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है, उसके अलावा अन्य कई योजनाएं हैं जो 7 गारंटियां दे रही है। और जो बीजेपी है
उसने भी कई वादे किए हैं, जिसमें उन्होंने कुछ कॉलेज बनाने का वादा किया है, जो उज्ज्वला गैस योजना में 450 सिलेंडर। तो इनको क्या किस तरह से देख रहे हैं आप? सर अब बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी ने अपना काम किया था। अब गहलोत जी बैठे हैं, कांग्रेस की सरकार थी तो गहलोत जी ने भी बढ़िया काम किया है। इधर हमारे आलोक जी ने राडास में कॉलेज बनवाई है, तो यहाँ के जो बच्चे हैं, आने वाला जो भविष्य है, उनके लिए आसानी रहेगी। पास की पास जो भी मिल रहा है हमारे को सुविधा मिल रही है। तो आलोक जी से हमारी क्या है सर, वो तो हमारे बीच में ही है और उनसे हमारा हम सैनिक समाज के हैं, वो भी नहीं है सर। और आलोक जी हमेशा तत्पर हैं। उनकी माताजी 25 साल तक इस पंचायत में कार्य करके गई हैं, तो उनके कार्य से भी हम संतुष्ट थे। हमारी जो बड़े के बूढ़े थे, हमारे माँ बाप थे, वो भी उनके कार्य से संतुष्ट थे। आज उनका बेटा इस क्षेत्र में सक्रिय है, उनसे भी हम संतुष्ट हैं। और उनके जैसा एमएलए हमने अभी तक देखा नहीं। मेरी 40 साल की उम्र है सर, उसमें मैंने अभी तक देखा नहीं। और ये 20 साल में जो कार्य नहीं करवाया लोग एमएलएओं ने, उन्होंने 3 साल में करवाया। 2 साल तो सर कोरोना की चली गई थी, उसमें तो क्या होता। और बाद में 3 साल बची, उन्होंने इतना काम करवाया कि पूछे मत सर, आप कहीं भी जाके पूछ लीजिए सर। तो जैसे आलोक बेनीवाल का जो एक तो विकास का जो उन्होंने करवाया है वो, और दूसरी यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आई है, जो उन्होंने अशोक गहलोत की सरकार बनाई है, उस पर भी लोग वोट कर रहे हैं। ये बड़ा अचंभे वाली बात है, और लोगों में इसकी पहुँच है, इसकी जागरूकता है, और लोगों की याददाश्त में वो अब तक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ छापरा विधानसभा से निकल कर आ रही है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए, आप बताइए, नाम बताइए अपना। हाँ बताओ, नाम बताओ। समाज के हैं, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं। ये समझो ये पार्टी से लड़ रहा है, पर अब आज तक हमने तो गहलोत जी की फोटो नहीं देखी किसी गाड़ी पे। किसकी गाड़ी पे? मिनिस्ट्री गाड़ी पे। अच्छा। आज तक उनकी कोई फोटो नहीं देखी। वही हम सैनिक समाज के, वो पार्टी से लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं हम पार्टी से लड़ रहे हैं, और अब तक मैंने तो उसकी फोटो नहीं देखी, गहलोत जी की फोटो नहीं देखी उसकी गाड़ी पे। अच्छा, तो हम कैसे वोट देते उसको? अच्छा, ये भी मुद्दा है। वो उसको आज तक सैनिक समाज के वो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री पार्टी से लड़ रहे हैं, तो उनकी फोटो तो होनी चाहिए ना उसकी गाड़ी पे। फिर हम कैसे मानने की पार्टी में जाएगा? अच्छा, मतलब अशोक गहलोत की फोटो नहीं है, ये भी अब आप तो भाई हम सैनिक समाज के हैं, हमारे सैनिक समाज का वो नेता है, उनकी फोटो ही नहीं है इसकी गाड़ी पे, हम वोट कैसे करें? तो जैसे छापरा विधानसभा में सैनिक समाज क्या देख रहा है इस बार? इस ज्यादा कर यही देखेगा वो तो। भाई आगे मुख्यमंत्री सैनिक समाज का है, भाई गुजर के साथ लग रहा है, हीर के साथ लग रहा है, जाट के साथ लग रहा है। हम किसके साथ लगे? हम भी गहलोत जी के साथ लगे ना, हम भी सैनिक समाज के हैं। अच्छा, तो हम भी वोट उसको ही करेंगे। अच्छा, तो इसके अलावा जैसे गहलोत आपका एक समर्थन करने का कारण होगा कि आप गहलोत जी के पीछे जा रहे हैं। इसके अलावा आलोक जी ने आपके एरिया में काम किया है या नहीं किया? किया है, काम कैसे नहीं किया है, बहुत काम किया है। और जब जी आता बड़ा हॉस्पिटल है, कम काम है क्या? अच्छा, आज तक तो नहीं है ये हॉस्पिटल। आज तक तो बोल रहा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए सर। हरफुल नाम है मेरा सर। हरफुल जी, तो क्या कहना चाह रहे थे आप? ये आलोक जी को देंगे हम तो वोट। अच्छा, तो आलोक जी को वोट देने के पीछे क्या बड़ी रीजनिंग है, क्या बड़े कारण सबसे है? बड़ी विकास के नाम पे वोट है सब। अच्छा, विकास यानी कमला जी की टाइम से भी हमारे बड़के बूढ़े कमला जी को वोट देते थे। अच्छा, लेकिन जो आलोक जी ने विकास का मुद्दा काम किया है छापरा के अंदर, आज तक तो हुआ नहीं। और हुआ हो तो बताइए आप मेरे को कि कौन सी पार्टी ने करवाया? सिर्फ आलोक बेनीवाल ने, भाई उन्होंने ही काम करवाया है। यहाँ दौली के अंदर CSC हॉस्पिटल दे दिया, हमारी रोडें दे दी, यहाँ बोरिंग दे दिए, क्या सारी सुविधा है दौली के अंदर। अच्छा, पूरी। तो ओवरऑल छापरा में जैसे सैनी समाज है, सैनी समाज हमारे, हम साथ रहते हैं इनकी। तो भाई की तरह हमारे सैनी समाज का जो समर्थन है वो आलोक जी को है। हाँ पूरा। ये हमारे पूरे सरपंच साहब में पूछिए आप, बताइए। अशोक गहलोत और भी कुछ लोग हैं, अगर बातचीत करना चाहते हैं तो आगे आ सकते हैं। कुछ युवा लोग भी हमारे साथ मौजूद है। बताइए, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय कुमार जी, तो अजय कुमार जी क्या देख रहे हैं इस बार माहौल? आलोक जी का ये सब, तो आलोक जी के पीछे यूथ में क्या उनका? यूथ पूरा ये साथ अच्छा, आलोक जी के विकास को देख रहे हैं लोग। अच्छा, विकास को देख हाँ। रहे हैं। इसके अलावा और कुछ जो दौली में या शाहपुरा में आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उन्होंने जो काम किया? एक तो इंग्लिश मीडियम खुल गई साहब, हाँ, 20-25 पूरे शाहपुरा में। आल राजस्थान में नहीं खुली इतनी शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में खुल गई। हाँ, और रोडें
सबसे ज़्यादा काम हुआ है शाहपुरा में। कॉलेज खुल गई राडावास, और दौली में CHC खुल गया, बड़ा हॉस्पिटल, और शाहपुरा का वो जिला अस्पताल बन गया, उप जिला, और नगर पालिका बन गई, दो नगर पालिका, एक तो मनोहरपुर और एक हेजरोली। अच्छा अच्छा, एक ही तहसील में 2 नगर पालिका, और शाहपुरा तो थी। इससे ज़्यादा विकास और क्या होगा। तो ये देख सकते हैं जो यहाँ के यूथ है वो काफ़ी अवेयर है यहाँ पर जो काम हुआ है उसके बारे में। जो तो कुछ लोग बता रहे हैं या कुछ लोगों में जानकारी नहीं है इस बात की, तो उन लोगों को पता ये चले था कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। और कुछ बताना चाहेंगे जो उन्होंने काम किया है? पता सबको है, लेकिन अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं। आलोक जी का देख लो, आलोक जी के सारे, अच्छा, और आलोक जी का गहलोत जी को समर्थन है। तो अभी आप आगे क्या मान के चल रहे हैं? आगे क्या डिमांड है आपकी? वो कुछ कार्य गहलोत जी की सरकार बन जाए, और हमारे को तो शिक्षा चाहिए, अच्छी पानी की व्यवस्था, सड़कें, और तो क्या चाहिए, बस क्या चाहिए। गहलोत सरकार चाहते हैं हम तो ये जी के समर्थक, हम भी समर्थक, आलोक जी समर्थक, अशोक गहलोत जिंदाबाद, आलोक बेनीवाल जिंदाबाद, आलोक बेनीवाल जिंदाबाद। कुछ और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ। नाम बताइए सर अपना। पप्पू घोसलिया। अच्छा, तो क्या माहौल है इस बार? अब की बार आलोक जी का माहौल है। अच्छा, तो जैसे अभी सैनी समाज के लोग बता रहे हैं कि जो कांग्रेस कैंडिडेट है उन्होंने अशोक गहलोत की फ़ोटो नहीं लगाई है, उससे भी उनमें निराशा है, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। और आलोक जी का काम भी बता रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम गिनवा रहे हैं, इनको याद भी है, अवेयर भी है। तो आपके हिसाब से क्या देख रहे हैं, कांग्रेस और जो बीजेपी के कैंडिडेट, उनका क्या सीन है? उनका सीन क्या है? वैसे तो कोई सीन नहीं है, वरना आलोक जी ने बहुत बढ़िया काम कराया है, तो अशोक गहलोत की सरकार बनेगी। अशोक गहलोत की सरकार बनेगी, आलोक बेनीवाल जी जीतेंगे। हाँ, तो बड़ी आलोक बेनीवाल जी उनको समर्थन देंगे जीतने के बाद में। अच्छा, वो अशोक गहलोत को समर्थन करेंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आ रही है कि अगर आलोक बेनीवाल जीतते हैं तो वो अशोक गहलोत को समर्थन करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस के डिक्लेयर्ड नेता नहीं है। अच्छा, गहलोत के नाम से उनको वोट मिलेगा। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आइए, आप आ जाइए अंकल जी, आ जाइए। अरे सर, सर नाम बताइए अपना। सुरेश कुमार सैनी। हाँ जी, गांव दौली का रहने वाला हूँ। हाँ। और सैनी समाज से बिलोंग करता हूँ। जो अभी हमने यहाँ मनीष जी की रैली देखी है, हाँ। मनीष जी की रैली जैसे कांग्रेस पार्टी से है, तो लोगों को ये कह रहे हैं कि साहब हम ऊपर की सीट को देखो, तो ऊपर की सीट के माने जैसे जाट को दे रहा है, यादव को दे रहा है, ब्राह्मण को दे रहा है, हर जात अपने अपने को दे रहे। हमने तो क्या देखा, हमारे तो एक ही सीट है जो ऊपर गहलोत जी की है। तो गहलोत जी की हमने कांग्रेस के जो नेता है उनके गाड़ियों पे फ़ोटो नहीं देखी, उनकी तस्वीर के साथ उनकी तस्वीर नहीं है। और उनकी मीटिंगों में जो गहलोत जी पिछली बार हमारे यहाँ खेल डोली आए थे, तो उसमें ना ही तो मनीष जी उनके पास गए, वो तो वो थे ना कांग्रेस के, तो ना ही तो उनकी मीटिंग में गए और ना ही उनके 2 बार आ गए, दोनों बार मीटिंग में भी नहीं गए। तो हम किस वजह से उनको वोट दें? एक बार भी हमारे गहलोत जी का सम्मान नहीं हुआ, उन्होंने नहीं किया, तो हम उनको वोट कैसे दें? और सैनी समाज वोट कैसे दे उनको? है तो ये जो आप बात कर रहे हैं, ये पूरे सैनी समाज में अक्रॉस द शाहपुरा विधानसभा ये बात है? हाँ, पूरे शाहपुरा विधानसभा में है। कई ऐसे भी हैं जो नहीं, इसके विरोध में नहीं है। जो नयुक है, तो नयुक तो अपने अपने हिसाब से होते हैं, तो कोई नयुक ऐसे भी हैं जो नहीं है। बाकी 100 में से 70% इसके खिलाफ है। और जो गहलोत जी का कार्यकाल है ना, उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। और उन्होंने आज दिन तक, हम लोग कह रहे हैं सैनी समाज, लेकिन उन्होंने कोई समाज को महत्व नहीं दिया। वो साथ जातिवाद कभी नहीं किया, 36 कौम को बराबर साथ लेके चला है। वो आपके सामने है। आप भी और आगे भी सरकार इन्हीं की बनेगी। तो हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, जैसे चलाए वैसे ही चलती रहे, वैसे जैसे 36 कौम को साथ लेके ही चले। और भी कुछ लोग मौजूद है, बोलोगे आप? कौन है? आइए, अगर कुछ लोग हैं बोलना चाहते हैं तो बताइए। चलो, तो अभी यहाँ से यही फीडबैक है जो धौली गांव है, यहाँ पर आलोक बेनीवाल जिंदाबाद, आलोक बेनीवाल जो जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद।
जो सैनी समाज के लोग हैं वो बता रहे हैं अशोक गहलोत की जो है फोटो नहीं लगा रहे हैं, उनको प्रचार में शामिल भी नहीं कर रहे हैं। तो उनमें इस बात का भी रोष है, अशोक गहलोत को देख रहे हैं और वो ये भी देख रहे हैं आलोक बेनीवाल अगर जीतते हैं तो वो अशोक गहलोत को समर्थन करेंगे, इस वजह से वो आलोक बेनीवाल को समर्थन करेंगे। कांग्रेस के जो डिक्लेयर्ड कैंडिडेट हैं मनीष यादव, उनको वो वोट नहीं करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ की। तो यहाँ से मेरे को दीजिए इजाज़त, मेरे इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों में फैलाइए। धन्यवाद। कट।